साथी भाइयों, सुप्रभात। अभी मैं उठ के फ्रेश हो गया हूँ। अभी नहाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो आज भोले बाबा का दिन है, सोमवार। तो नहा धो के पूजा करूँगा और पूजा करके अपने डेली की रूटीन, डेली की गश्त जंगल के लिए तैयार हो जाऊँगा और फिर जंगल के लिए निकलूँगा। फिर आगे की जानकारी आपको कोई नया मिलने पे बताऊँगा। तो गाइस, ड्यूटी की तैयारी। अभी मैं कॉफ़ी का आनंद ले रहा हूँ। तो इसके बाद अपने चौकी को निकलूँगा। वहाँ पर पूरा स्टाफ मिलेगा। वहाँ से फिर हम अपने डेली की रूटीन, डेली की गश्त, तो हम अपने ड्यूटी के लिए तैयार हो ही गया हूँ, निकल ही रहा हूँ। थोड़ा कॉफ़ी का आनंद ले रहा हूँ और इसके बाद फिर अपने डेली की रूटीन पे निकलूँगा। ये जो हॉर्नबिल है, ये है ऑरिजिनल पाइड वाला है। पाइड हॉर्नबिल है। पाइड है ना, छोटा है। ये है ग्रेट पाइड हॉर्नबिल। नाम चेंज हो गया यार, राव जी सब इनके ना पहले दूसरे नाम से नाम। तो शायद साथी भाइयों, गाइस, ये ग्रेट हॉर्नबिल है। ये ग्रेट हॉर्नबिल का सबसे बड़ा आकार है। ग्रेट हॉर्नबिल देखो सामने दिख रहा है, पीली चोंच, वाइट कलर का। ये रोहनी के पेड़ पे है। तो ये जोड़े में रहता, अकेले नहीं रहता है। ये गाय ये जोड़े में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। ये सामने दिख रहा है, ये आ रहा है ऊपर को। तो ये है ग्रेट पाइड हॉर्नबिल। हॉर्नबिल की सबसे बड़ी जाति है और ये जोड़े में रहते हैं। और ये जब ये मीटिंग करते हैं तो इसमें अंडा भी एक ही देते हैं ये। और मेल जो है अंडे के सेकंड जो है मेल करता है और फीमेल उसको वहीं चारा देती रहती है। तो ये गाइस, ये हॉर्नबिल ये जोड़े में रहते हैं। ये सामने ये उठ गया, देखो, ये देखिए, ये है। तो गाय ये जोड़े में रहते हैं। अभी एक और है इसके साथ का, बारबेट भी जा रही है। तो इसमें साथ साथ बारबेट भी है। तो इस पेड़ में आ गया ये, बड़ के पेड़ में। तो गाइस, ये आपको नई चीज़ दिखाई दी अभी। और अभी ये दो और हैं, ये सामने ग्रेट पाइड हॉर्नबिल। ये उड़ गए, देखो ये। तो साथी भाई, आगे की जानकारी आपको बाद में दूंगा। तो साथी भाइयों, अभी हम एक कंडपाल जी की दुकान में पहुंचे हैं। तो चाय का आनंद ले रहे हैं। ये हमारे यस्सू भाई, ये बैठे हैं सामने। इनको ठंड इतनी लग रही, कुछ कह भी नहीं रहे हैं। हमें कुछ बोलो भैया। आपकी तरफ लगा रखा तुमने? हेलो, हाय। ये हमारे यस्सू भाई बहुत ही सुपर फास्ट है। और ये हमारे केवलदा, हमारे CHM साहब सामने बैठे। इनको ठंड ऐसी लग रही है कि जैसे लेह लद्दाख में बैठे होंगे। मुंह भी ऐसे ढका है जैसे बहुत ढकती है। तो इतनी ठंड यहाँ पे इतनी तो है नहीं जैसे ये दिखा रहे हैं। और अभी थोड़ा भी कंडपाल जी की दुकान में बैठे हैं चाय का आनंद लेने के लिए। हमारे कंडपाल जी चाय बना रहे हैं। इनकी बिल्कुल बहुत ही मशहूर चाय, और ये हमें चाय पिलाएंगे। तो साथी भाई, उसके बाद हम अपने डेली के रूटीन पे निकलेंगे। तो साथी भाइयों, हम यहीं पर बैठे हैं कंडपाल जी की दुकान पे। तो हम यहाँ पे चाय का आनंद लेंगे। उसके बाद अपने डेली की रूटीन, डेली की पेट्रोलिंग पे अपना निकलेंगे। आगे की जानकारी आपको फिर बताएंगे। जय हिंद। तो गाइस, अभी हम जंगल पहुँच रहे हैं। तो ये ढंगारी एरिया, बिल्कुल पहाड़ी जैसे हमारे पहाड़ में होता है। और ये मिश्रित वन, बांकुली, कटबेरी और तेंदू। तो तेंदू भी है, ये बांकुली और बहड़ा, मिश्रित वन है। और घास भी है, ढंगारे बिल्कुल पहाड़ी जैसे हमारे पहाड़ में होता है। और ये हमारे केवल प्रकाश जी, हमारे CHM साहब। तो हम ये पहाड़ी एरिया पे हैं, बिल्कुल घना फॉरेस्ट, घना जंगल,
तो हम अपनी डेली की रूटीन पे, डेली की गश्त में अभी जंगल पहुंच ही रहे हैं। तो साथी भाइयों, हम अपनी डेली की रूटीन पे निकल गए हैं और घना जंगल, बिल्कुल ढंगारी। तो हम ही अभी आगे प्रस्थान कर रहे हैं और आगे का हाल आपको आगे चल के फिर बताएंगे। अभी जंगल भी शांत है, कोई आवाज़ नहीं, ना कोई चिड़िया बोल रही है, क्योंकि सर्दी का एरिया है, ठंड भी है और धूप भी अभी भी आ ही रही है। सूर्य भगवान जी भी आ ही रहे हैं जंगल में, तो बिल्कुल शांत। तो आगे का हाल आपको आगे चल के बताएंगे, तब तक इतना ही। तो साथी भाइयों, अभी हम ढंगारी में थे, ऊपर पहाड़ में, तो अभी हम नीचे डाउन में आ गए हैं। अब पूरा पथरीला इलाका, मिश्रित वन और तेंदू, साल फॉरेस्ट। तो अभी हम डाउन आ गए हैं। ये बिल्कुल पत्थर बड़े बड़े, जैसे हमारे पहाड़ों में होता है, देखो पूरा पथरीला इलाका। तो अभी हम डाउन में आ रहे हैं, डाउन को उतर रहे हैं। ये तो ये कटबेरी, इसको कटबेरी कहते हैं। तो साथी भाइयों, हम भी नीचे डाउन में उतर रहे हैं। साल फॉरेस्ट बिल्कुल घना, साल 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा। तो ये बहुत ही इमारती लकड़ी होती है इसकी, बहुत ही जानदार। और पहले साल की जो है ट्रेन के स्लीपर बनते थे, जो पटरियों के नीचे लगते थे, तो वही साल है, बड़ा मजबूत। तो इमारती लकड़ी है ये। तो ये नेचुरल है, ये उगाने से नहीं उगता है, ये खुद ही जमता है। तो साथी भाइयों, हमें साल फॉरेस्ट में बिल्कुल घना है और ये बिल्कुल डाउन में उतर रहे हैं, बिल्कुल पथरीला इलाका। तो हमनी गश्त में बड़े तत्पर, बड़े सजग, अपने को भी सुरक्षित रखना है और जानवरों को भी सुरक्षित रखना है। तो आगे की जानकारी आपको आगे चल के देता हूँ। साथी भाई, अभी हम जंगल में पहुँच रहे हैं। तो हमें सामने अभी लंगूर भी मिले हैं, ये बड़ के पेड़ में चढ़ रहे लंगूर। तो साथी भाई, बहुत ही डरपोक जानवर होता है, जंगल में बहुत ही डरता है। बंदर तो नहीं डरता, मगर लंगूर बहुत ही ज़्यादा डरता है। ये बड़ के पेड़ में चढ़ गए ऊपर और बहुत ही ज़्यादा डरते हैं इंसान से। अगर इनके नीचे जाओ तो ऊपर से शौच भी कर लेते हैं, बहुत ही डरपोक जानवर। तो ये बड़ के पेड़ में ऊपर लंगूर। तो साथी भाई देखो सामने, अगर इनके नीचे रहो तो ये लैट्रिन पेशाब कर देते बिल्कुल डर के। और इनका ये हेड बॉस, ये भाग रहा है, ये निकल गया सामने, तो ये भागा। साथी भाइयों, इनका बॉस थोड़ा बहुत कम डरता है। तो हमारे को देखते भागे हैं। तो साथी भाइयों, अभी हम पहुँच ही रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे को अभी वाटर होल में ब्लैक स्टॉक दिखे हैं। ये सामने ब्लैक स्टॉक, तो ये सर्दियों में आते हैं बाहर देश, साउथ अफ्रीका से। तो सामने वाटर होल में ब्लैक स्टॉक अपने खाने की तलाश में, तो यहाँ पे इनको मेंढक वगैरह मिल जाते हैं। तो सामने देखो ब्लैक स्टॉक है। तो ये साथी भाई, ये अभी सर्दियों के टाइम पे आते हैं साउथ अफ्रीका से, तब ये सर्दियों में 2-3 महीने रहेंगे। और जैसे ही समर का टाइम आएगा, गर्मियों का, तो ये अपने देश के लिए चले जाएंगे फिर। तो ये सामने वाटर होल में 3 ब्लैक स्टॉक है। तो साथी भाई दिख रहे हैं सामने। तो ये बहुत ही शर्मिला जानवर है, हमारे को देखते भाग जाता है। तो ये ब्लैक स्टॉक, तो ये मांसाहारी है, ज़्यादातर मच्छी खाता है, मच्छी, मेंढक, तो उनका सेवन करता है।
तो साथी भाइयों, अभी आपको साथी भाई सामने ब्लैक स्टॉक दिख रहे हैं, तो आपको इतनी जानकारी दूंगा। सामने वाटर होल में बैठे और अपने खाने की तलाश में। ब्लैक स्टॉक अरे भैया गाड़ी क्यों नहीं निकाल दो भैया, हेलो क्यों नहीं निकाल दो गाड़ी को, चार्ज करेगा, चार्ज करता हो। चार्ज करेगा, चार्ज करता हो, चार्ज है। किनारे लग जाओ, किनारे। वो आई नहीं रहा बाहर। फोटो लेना पड़ेगा, फोटो लेना भैया इधर उधर हिले उलो मत। अरे आप कहाँ उतर गए? चलो चलो गाड़ी देख कर लो, गाड़ी देख कर लो। बैक कर लो तो आराम से देख, जब क्रॉस करेंगे तब ले लो। फोटो ले लो, कल उसको लेना, फोटो लेने वीडियो बनाने फोटो ले लो। क्रॉस कर। साथी भाइयों जय हिंद। तो मैं अभी ड्यूटी से अपने गंतव्य पे अपने घर पे पहुंच ही रहा हूं। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट व शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।